दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। मिल्कीपुर चुनाव के पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें दावा किया जा रहा था कि अयोध्या की इनायत नगर थाने के इंचार्ज देवेंद्र पांडे और सपा के जिला पंचायत प्रदीप यादव की बातचीत का ऑडियो लीक हुआ गया था। उस ऑडियो में जो अयोध्या के इनायत नगर थाने के इंचार्ज थे देवेंद्र पांडे, उन्होंने प्रदीप यादव से जो बातचीत की थी उसमें कई प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने उस ऑडियो में साफ-साफ बोला जा रहा था कि तुम अखिलेश यादव की सभा में इतना मोटरसाइकिल लेके गए, और ये भी आरोप था कि वो इंस्पेक्टर साहब जो आवाज थी तथाकथित, उसमें आरोप लगाया जा रहा था कि उसने वहां पे लीकर शराब भी बंटवाई है। और प्रदीप यादव कह रहा था, जो सपा का जिला पंचायत अध्यक्ष था, कि साहब हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो उन्होंने बोला कि तुमको अखिलेश यादव नहीं बचा पाएंगे, मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा, तमाम तरह के। और उसमें कुछ अपशब्दों का प्रयोग सपा के जिला पंचायत सदस्य प्रदीप यादव के खिलाफ भी था, और कुछ उन्होंने अपशब्द अखिलेश यादव के लिए भी प्रयोग किए थे। अब ये ऑडियो लीक हो गया। मिल्कीपुर में चुनाव था 5 फरवरी और अखिलेश यादव की सभा थी 3 फरवरी। उसके बाद ये ऑडियो लीक हो गया। लीक हो गया तो बड़ा बवाल मच गया, और उसके बाद रहस्यमय ढंग से प्रदीप यादव समाजवादी पार्टी के जो वो जिला पंचायत सदस्य थे, वो अपने घर से गायब हो गए थे। तो और हल्ला मच गया। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर दिया कि हमारे जिला पंचायत सदस्य को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार देवेंद्र पांडे और अयोध्या पुलिस होगी। खैर, इस मामले में प्रदीप यादव ने कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई, लेकिन जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर, उन्होंने पुलिस को पत्र लिखा, बोला इस ऑडियो की जांच कराई जाए और जो दोषी उस पर कार्रवाई की जाए। अयोध्या के जिला पंचायत सदस्य प्रदीप यादव को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की गोद में बैठने, मारकर भूसा भर देने आदि गंभीर आपत्तिजनक बयानों के आरोपी इंस्पेक्टर इनायत नगर देवेंद्र पांडे के अनुसार वह उनकी आवाज नहीं है और किसी ऐप के माध्यम से उनकी फर्जी आवाज बनाई गई है। एक इंस्पेक्टर का इस प्रकार से फर्जी आवाज बनाकर वायरल किया जाना अपने आप में अत्यंत गंभीर प्रकरण है। अतः मैंने डीजीपी उत्तर प्रदेश को इस प्रकरण की गहनतापूर्वक जांच कराते हुए समुचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। अब आज सुबह अमिताभ ठाकुर जी का एक प्रेस रिलीज हमारे पास आई। उस प्रेस रिलीज को पढ़कर मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि उस प्रेस रिलीज में यह था कि अखिलेश यादव की गोद में बैठे हो बचा नहीं पाएंगे, इंस्पेक्टर इनायत नगर अयोध्या की धमकी। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने उन्हें प्राप्त ऑडियो के आधार पर इंस्पेक्टर इनायत नगर अयोध्या देवेंद्र पांडे द्वारा समाजवादी पार्टी के नेता प्रदीप यादव के साथ अत्यंत अभद्र आचरण के आरोप में यूपी के डीजीपी को शिकायत पत्र भेजकर जांच कर मांग की है। अब इस मामले में जो सबसे बड़ी बात यह रही कि अयोध्या पुलिस ने जांच की, और जांच में जो मिल्कीपुर के सीए हैं, मिल्कीपुर के सीए उन्होंने जांच की, और जांच में निकला यह है, मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने इस जांच में देवेंद्र पांडे को एक तरह से क्लीन चिट दे दी है। देखिए, जो सीओ की जांच रिपोर्ट में लिखा गया, मैं आपको बता दूं, उसके मुख्य अंश ये हैं कि अयोध्या के थाने का एक सिपाही जाता है, कांस्टेबल, प्रदीप यादव के गांव में, उनको नोटिस थमाने कि भैया आप आइए और अपना पक्ष भी रखिए, क्योंकि जबरिया रिटायर्ड आईपीएस ने जांच की मांग की और हम जांच कर रहे हैं सीओ मिल्कीपुर की तरफ से। तो वहां पे उनके पिताजी मिलते हैं।
प्रदीप यादव के पिताजी कहते हैं कि भाई साहब हम लोग कोई जांच उच नहीं चाहते। सुनिए, प्रदीप यादव के पिताजी कहते हैं कि हम कोई जांच नहीं चाहते। पहली बात, जैसा पुलिस उस सीओ ने जो जांच रिपोर्ट में लिखा है, और दूसरा बोला कि कुछ लोगों ने प्रदीप यादव से जबरदस्ती ये ऑडियो वायरल करवा दिया दबाव में डालकर, और जब हम जांच नहीं कराना चाहते हैं तो अमिताभ ठाकुर इसकी जांच क्यों करना चाहते हैं, हम इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना। उस रिपोर्ट में लिखा है कि प्रदीप यादव के पिताजी ने पुलिस की नोटिस को लेने से इनकार कर दिया, तो कांस्टेबल ने उस गांव के 2 गवाहों से साइन करा लिया। और प्रदीप यादव के पिताजी ने बताया कि प्रदीप यादव वैसे तो लखनऊ में रहते हैं, बीच बीच में हफ्ते 10 दिन में 1-2 दिन के लिए मिल्कीपुर आते हैं। ये हो गया पुलिस का एक पक्ष कि पुलिस का कांस्टेबल सीओ के आदेश पर जाता है कि प्रदीप यादव को बुलाया जाए और इस ऑडियो के पक्ष में अपना बयान दर्ज करा दें। अब जरा दूसरा पक्ष, अब आरोपी इंस्पेक्टर देवेंद्र पांडे को सीओ साहब ने बुलाया। देवेंद्र पांडे ने कहा कि ये आवाज उनकी नहीं, किसी ऐप के जरिए ये आवाज बना दी गई है और पता नहीं प्रदीप यादव ने इसको क्यों वायरल करा दिया। अच्छा, यहां ये है ऐसा जैसा पुलिस कह रही है कि प्रदीप यादव के पिताजी ने ही, मैं बताया कि कुछ लोगों ने दबाव डाल के इस तथाकथित ऑडियो को वायरल करा दिया। अब मेरे 2 सवाल हैं कि प्रदीप यादव के पिताजी ने नोटिस तो रिसीव नहीं की, लेकिन उन्होंने कांस्टेबल से बात की, तो प्रदीप यादव के पिताजी ने प्रदीप यादव को फोन नहीं किया क्या कि भैया ये जांच हो रही है, तुम आके पुलिस को बयान दे दो। लेकिन प्रदीप यादव ने पुलिस से संपर्क नहीं किया, ऐसा जांच रिपोर्ट पढ़ने के बाद समझता है। दूसरा, बिना किसी वॉइस सैंपलिंग के, मतलब सीओ साहब ने कोई वॉइस सैंपलिंग नहीं कराई। सीओ साहब ने बोला, ने मान लिया कि चूंकि देवेंद्र पांडे ये कह रहे हैं कि उनकी आवाज नहीं है, किसी ऐप के जरिए ये आवाज बनाई गई है और ये जो अपशब्दों की बातचीत हो रही है इसमें उनकी ओरिजिनल आवाज नहीं है, तो उन्होंने मान लिया कि ये जो है, जो देवेंद्र पांडे जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, क्योंकि प्रदीप यादव अपना बयान दर्ज कराने नहीं आए। और उन्होंने इस प्रकरण में इंस्पेक्टर देवेंद्र पांडे को क्लीन चिट दे दी। अब इस प्रकरण में जब हमने अब से थोड़ी देर पहले अमिताभ ठाकुर जी से बात की, हमने इस प्रकरण में अब से थोड़ी देर पहले अमिताभ ठाकुर जी से बात की, तो उन्होंने कहा कि फोन पर मुझसे कहा कि अगर यही कि पुलिस ने बिना वॉइस सैंपलिंग कराए, उनका यह कहना था कि पुलिस को प्रदीप यादव की भी आवाज का सैंपल लेना चाहिए था और देवेंद्र पांडे की भी आवाज का सैंपल लेना चाहिए था और इसको किसी लैब में भेजना चाहिए था जहां ये प्रूफ होता कि ये आवाज प्रदीप यादव की है या नहीं है, देवेंद्र पांडे की है नहीं है, तब जाके क्लीन चिट देना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि वो इस सीओ मिल्कीपुर की जांच से अमिताभ ठाकुर संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने आज ये चिट्ठी लग गई है, फिर चिट्ठी डीजीपी को लिखी है और बोला इस मामले की दोबारा जांच कराई जाए, क्योंकि अमिताभ ठाकुर जी ने फोन पर मुझसे कहा क्योंकि यही इसी तरह के अपशब्दों का प्रयोग अखिलेश यादव की बजाय अगर वर्तमान मुख्यमंत्री के खिलाफ होता तो पुलिस क्या इतनी आसानी से क्लीन चिट दे देती? क्योंकि इसमें दो आदमी की प्रतिष्ठा का सवाल है। एक तो अगर किसी ने इंस्पेक्टर की आवाज ऐप के जरिए बनाई है तो फिर ये यूपी पुलिस को बदनाम करने की साजिश है, इसलिए भी यूपी पुलिस को इस ऑडियो की तमाम वैज्ञानिक तरीके से जांच करानी चाहिए। और अगर
प्रदीप यादव ने पुलिस वाले की फर्जी ऑडियो बना के वायरल कराया है तो उनके खिलाफ गंभीर धारा मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। इसीलिए वो अमिताभ ठाकुर कह रहे हैं कि दोनों लोग का वॉइस सैंपल लीजिए, इंस्पेक्टर देवेंद्र पांडे का और प्रदीप यादव का, और इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने बकायदा डीजीपी को इस मामले में दोबारा जांच करने को लिखा है। देखिए सवाल यही उठता है कि एक तो ये कि पुलिस ने, सीओ मिल्कीपुर ने जिस तरह से क्लीन चिट दिया है देवेंद्र पांडे को, और खुद देवेंद्र पांडे इस मामले की जांच कराने को क्यों नहीं लिख रहे हैं? अगर वो कह रहे हैं कि ये उनकी आवाज नहीं, किसी ऐप द्वारा उनकी आवाज बनाई गई है, तो उनको तो खुद एफआईआर दर्ज करानी चाहिए प्रदीप यादव के खिलाफ, क्योंकि वो इससे न सिर्फ देवेंद्र पांडे की इमेज खराब हो रही बल्कि यूपी पुलिस की इमेज खराब हो रही है। तो ये जो जांच है, जिस तरह से क्लीन चिट दी गई है, ये मुझे भी लगता है कि कहीं न कहीं इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन चूंकि मामला गंभीर है, इसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को उस ऑडियो में के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो कहीं से भी सम्मानजनक शब्द नहीं है। इसलिए जैसा अमिताभ ठाकुर ने आज दोबारा डीजीपी को लिखा है और ये चिट्ठी लग भी गई है, तो डीजीपी महोदय को इसको दोनों हायर लेवल की इंक्वायरी करानी चाहिए, सीओ लेवल की जांच नहीं। मतलब इसमें या तो एसएसपी या डीआईजी लेवल के अधिकारी को डिप्यूट करें डीजीपी साहब, और दोनों लोग का वॉइस सैंपल हो और उस ऑडियो का वॉइस सैंपल मैच कराया जाए, और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात अमिताभ ठाकुर ने की है। अब देखना यह है कि इस मामले में डीजीपी साहब क्या कदम उठाते हैं। फिलहाल सीओ मिल्कीपुर ने वो जो वायरल ऑडियो था मिल्कीपुर वाला, जिसमें देवेंद्र पांडे इंस्पेक्टर इनायत नगर का की आवाज का पे आरोप लगा था कि उन अपशब्दों का प्रयोग किया है समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य अयोध्या के प्रदीप यादव के खिलाफ, और असम्मानजनक शब्दों का प्रयोग उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए भी किया था। तो उसकी जांच में जिस तरह से क्लीन चिट दी गई है, उस पुलिसिया कार्रवाई पर जांच रिपोर्ट को पढ़ने के बाद तो लगता है कि उसमें मामले को दफा करने की कोशिश की गई है। अब देखते हैं अमिताभ ठाकुर ने जो दोबारा मांग की है उस पर डीजीपी कब कार्रवाई करते हैं। धन्यवाद।